बिलाल तुम ठीक हो ना? जी। बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हेलो। हमना कहाँ है आप? मैं बस बिलाल को लेकर थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ कोर्ट। मीर हुमायूं आ गया? मीर हुमायूं ने आपको मारने की पूरी प्लानिंग की हुई है। आपके वालिद बेइंतहा परेशान है। मैं कल से आपको फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन आप जवाब नहीं दे रही। कहाँ है आपका फोन? हम बस पहुंच रहे हैं। हमना, हमना, कहाँ है हमना? हमना यहीं करीब है लेकिन मेरा ख्याल में वो खतरे में। मुझे उसकी लोकेशन दे। देखें, हमना को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके साथ इस केस का सबसे अहम गवाह बिलाल मौजूद है। क्या बिलाल जिंदा है? हाँ, बिलाल जिंदा है। मीर हुमायूं ने उसे मारने की पूरी कोशिश की लेकिन वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाले की जात बड़ी होती। हमने कल रात से उसे लेने गई भी। मैं हमना को कुछ नहीं होने दूंगा। आप यहाँ पे केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट करें, मैं उन दोनों को लेके आता हूँ। बिलाल यू ओके राइट? Yeah. Listen, we'll be fine, okay? Don't worry. अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जो साहब, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि हमें कुछ देर की मोहलत दी जाए। मेरी मौकला हमना सालिम खान रास्ते में है, कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या हुआ है? Listen, sit tight. You're okay, right? क्या हुआ है हमना? बस हम पहुंचने वाले हैं। तुम ठीक हो ना? हाँ। जनाबे वाला, ये ताखीर एक चालाकी है। मेरा वकील मीर हुमायूं शाह गुज़श्ता कई माह से बगैर कोई जुर्म किए मीडिया ट्रायल भुगत रहा है। अब इस आखिरी मरहले पर गवाह की अदम दस्तयाबी कई सवालात उठाती है।
इस मोहलत को आखिरी मौका तस्वर कीजिएगा। मैं 10 मिनट का वक्त दे रहा हूं। अगर इस दरमियान में हमना सालिम खान अदालत में पेश नहीं हुई तो अदालत में दस्तयाब शवाहिद पर फैसला कर दिया जाएगा। अदालत 10 मिनट के लिए मौखर की जाती है। जज साहब, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अदालत मौखर करने की बजाय मुझे कुछ इस केस के कलीदी गवाहों को यहाँ पेश करने की इजाज़त दी जाए जो मीर हुमायूं के अताब का शिकार हुए हैं और कहीं ना कहीं उसके साथ शरीक जुर्म भी। हमना क्या हो रहा है? इन सब गवाहों को मैं हमना सालिम खान के बयान के बाद यहाँ पेश करना चाहता था, लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए मुझे उन्हें अभी पेश करने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त है। बहुत शुक्रिया योर ऑनर। मैं मैरीन असलम को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त। हमना उठो, हमना उठो, हमना, हमना। नाम, नंबर और सारी डिटेल्स तुम्हें मिल जाएंगी। और मैंने 50% कहा था, वो भी याद है ना? वो भी हो जाएगा, मगर ध्यान से, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। मैं अपने काम की 100% गारंटी लेती हूँ। तो तुम क्या चाहती हो मुझसे? अब नहीं, यहाँ नहीं बता सकती ना। उसने मेरी बातें सुनने के लिए जरूर यहाँ माइक लगाया होगा। हम कहीं बाहर चलते हैं प्लीज। ओके, तो हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं या एनजीओ जा सकते हैं। अरे नहीं, अभी नहीं प्लीज। मुझे जैसा से मिलना था, मशवरा करना था। मुझे एयरपोर्ट जाना था, मेरी तो फ्लाइट थी ना। बिल्कुल जाना था, बस कुछ दिन आपको यहाँ गुजारने। कुछ दिन? कितने दिन? यही कोई 10-15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपने तो मुझे कहा था जैसे काम खत्म होगा आप लोग मुझे यहाँ से रवाना कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही कहा था। लेकिन अभी मामलात कुछ ठीक नहीं है, पुलिस से इन्वॉल्व हो चुकी है। हालात जैसे ही बेहतर होते हैं आपको रवाना कर देंगे। तब तक आप रहें आराम से इस आलीशान जगह पर। नो नो नो, हमना, हमना, हमने क्या हो गया तुम्हें?
कब हुआ ये, कैसे हुआ है? मुझे नहीं पता कौन था। एम्बुलेंस। कुछ देर पहले लोग आए थे। हमने गोइंग टू बी ओके। हेलो, मुझे एम्बुलेंस चाहिए, मेरी बीवी को गोली लग गई है। ठीक है, आप जा सकती हैं। जनाबे वाला, अब मैं इस केस के एक ऐसे गवाह को यहाँ पेश करने की इजाजत चाहता हूँ जिसके बाद मीर हुमायूं के पास अपनी सफाई के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मैं डॉक्टर अलीम को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे जब न्यूज़ चैनल के ज़रिए इस केस के बारे में पता चला तो मैंने सोचा शायद अल्लाह ताला मेरे गुनाहों के कफ़ारा अदा करने का मुझे मौका दे रहा है। जो मैंने मीर हुमायूं के जुल्म में उसका साथ देने के लिए की। सिद्दीकी, ये क्या कर रहे हो तुम? सबूत बना रहा हूं तुम्हारे खिलाफ। क्या हो रही है, क्या हो रहा है बताओ? ये सारा काम हुमायूं साहब की इजाजत से हो रहा है। मैं किसी से भी नहीं डरता हूं, समझे तुम? मैं आजम साहब को जाके तुम्हारी पूरी वीडियो दिखाऊंगा और बताऊंगा यहाँ पे क्या होता है। दवाइयां बनाने की फैक्ट्री है ये तो दिखाओगे कैसे? हाथ नहीं, पीछे ठीक है, आप जा सकते हैं। जज साहब, हमना सालिम खान आज नहीं आएगी। राहिम, मेरी बेटी कहाँ है? आपको जो भी कहना है कटहरे में आकर कहिए।
जज साहब, मीर हुमायूं शाह ने आज मेरी बीवी हमना पर कातिलाना हमला किया। वो इस वक्त हॉस्पिटल में अपनी जान की बाजी लड़ रही है। सालों से मीर हुमायूं शाह ने ड्रग्स का बिजनेस किया। हमारे बिजनेस का नाम इस्तेमाल करके उन्होंने ड्रग्स बेचे और आज वो इस पूरे खानदान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, मैंने सारी जिंदगी आपको बाप का दर्जा दिया, इस बात का ही भरम रख लेते। आज आपने साबित कर दिया कि हम एक मां के नहीं हैं। लेकिन हम एक बाप के तो थे, उसके नाम का ही भरम रख लेते। जिस भाई को मैंने सारी जिंदगी अपना मेंटोर माना, जिसके लिए मैंने अपने सारे एस्पिरेशंस, हर चीज साइड पर रख दी, आज उसी भाई ने मेरी सारी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। जज साहब, मीर हुमायूं शाह को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मुलजिम मीर हुमायूं शाह ने न सिर्फ कानून बल्कि ख़ानदान, एहतमाद और इंसानियत की भी खिलाफ वर्जी की है। लिहाजा यह अदालत उनके तमाम जराइम साबित होने पर उन्हें मुजरिम करार देते हुए मजमूई तौर पर उम्र कैद और 50 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाती है। और इसके साथ साथ हमना सालिम खान को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। आखिरी दफा देख रही हूँ तुम्हें हुमायूं, ताकि खुद को याद दिला सकूं कि इतने साल में एक कातिल, एक दरिंदा, एक धोखेबाज को अपना खुदा मानती रही। तुम तो इंसान भी नहीं थे। क्यों किया ऐसा तुमने? अपनों की कमी थी। पहले राहिम की माँ ने आकर मेरे बाप को मुझसे दूर कर दिया, और अब उसकी बीवी ने आकर राहिम को मुझसे दूर कर दिया, इसलिए मैंने हमेशा के लिए हमना को खत्म कर दिया। मीर हुमायूं का गम कभी खाली नहीं जाता। ले जाओ।
ये सब आपने घर में मेरी बेटी मेरी वजह से आज इस हालत को पहुंची। नहीं बाबा, सब मेरी गलती है। काश मैंने पहले दिन ही हमना की बात मान ली होती तो आज हम इस सिचुएशन में ना होते। डॉक्टर डॉक्टर मेरी बच्ची अब कैसी है? पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं है, काफी खून बह जाने की वजह से अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। आप लोग दुआ करें। हमने सालिम के साथ कौन है? जी उन्हें होश आ गया, अब में से कोई एक मेरे साथ आ जाओ। हमना, हमना, so sorry हमना। I'm so sorry। बिलाल को लेके जा सकते। नहीं हमना, तुम नहीं हारी, तुम जीत गई। मैं बिलाल को लेके पहुंच गया था कोर्ट। वहाँ बिलाल ने, उसकी अम्मी ने, उसकी बहन ने, फैक्ट्री के एम्प्लॉय ने और मैंने, सबने भाई के खिलाफ गवाही दी है। तुमने गवाही दी? हाँ, मैंने। वही भाई जिसको मैं खुद से ज्यादा ट्रस्ट करता था।
जिसकी इज्जत की खातिर मैंने तुम्हारे पर ट्रस्ट नहीं किया। उसी भाई ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। तुम्हारी भाई के खिलाफ हर बात सच्ची थी हमना। एक एक बात सच्ची थी। तुम सच्ची थी और हम गलत थे। So sorry। लेकिन अब भाई हमें तंग नहीं कर सकते। अब वो सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारेंगे। You're going to be okay। तुम जीत गई आमना, तुम जीत गई। मिमी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि आपको Why are you saying sorry? बल्कि मैं तुम्हारा थैंक यू अदा करना चाहती हूँ। जिस इंसान की असलियत को मैं ना पहचान सकी, तुमने पहचान लिया। अब मैं बस अपनी माजी की गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। मिमी, आपने कोई गलती नहीं की है। आपने तो पूरी ईमानदारी के साथ हुमायूं भाई से मोहब्बत की है। गलती उनकी है कि उन्होंने आपकी कदर नहीं की। वैसे मैंने एक फैसला किया। वो क्या? मैं प्रैक्टिस शुरू करना चाहती हूँ। मैंने इतनी मेहनत से मेडिसिन की डिग्री ली थी। आई थिंक आई शुड प्रैक्टिस। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि तुम प्रैक्टिस करो अपनी मेडिसिन। अच्छा, एक खुशखबरी मेरे पास भी है। वो क्या? आज से सालिम फार्मा के CEO हमना सालिम खान है। डैड, और मैं आज हमना सालिम खान का बाप होते हुए बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। देखने आई हूँ जिस शख्स अपने आप को खुदा समझता था, उसे लाखों के पीछे कैसा लगता है। क्या लगता है तुम्हें मैं हमेशा यहीं रहने वाला हूँ? बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकलूंगा मैं और देख लूंगा तुम्हें भी और बाकी सबको भी। कैसे बाहर आएंगे? जमानत कौन करवाएगा आपकी?
आपका भाई, वो तो आपकी सारी एस्टेट जान चुका है। या फिर आपकी बीवी, वो भी आपका मकरू चेहरा देख चुकी है। पीछे बचा कौन? कासिम साहब। मैं आपको ये बता दूं कि कासिम साहब भी आपकी तरह जेल में ही है। ना करें गुस्सा, बीमार पड़ जाएंगे और जेल में तो मेयारी इलाज भी नहीं होता। और ये गुस्सा करते करते शायद आप मर भी जाएं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप इतना जल्दी मरें। मैं चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी का एक एक पल आपके लिए अज़ियतनाक हो। जिस तरह से आपने बेगुनाह मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा है, मैं चाहती हूँ कि आपकी मौत भी आप पर मुश्किल हो। एंड यस, डैड ने सालिम फार्मा का नया CEO अपॉइंट कर दिया है। पूछेंगे नहीं किसको अपॉइंट किया है? चलें, मैं ही बता देती हूँ। हम ना सालिम फार्मा अब लोगों की जानों से खेलेगी नहीं। सालिम फार्मा की फैक्ट्री, गोदाम और लैब में कोई गैर कानूनी सरगर्मियां नहीं होंगी। और अब सालिम फार्मा में कोई मीर हुमायूं नहीं होगा जो सिद्दीकी साहब जैसे मुखलिस शख्स को सुसाइड करने पर मजबूर कर दे।